क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन में आपका अगला टॉपिक है संबंध या रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, जैसे जनरली आपने रिलेशन शब्द सुना होगा, संबंध, जैसे माँ बेटी का संबंध या भाई बहन का संबंध या फादर सन का संबंध या टीचर और स्टूडेंट का संबंध। तो संबंध क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट मतलब दो चीज़ों के बीच क्या हुआ, दो वस्तुओं के बीच क्या होगा, संबंध होगा। तो क्या कहेंगे, वह नियम या कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी या संबद्ध हैं, तो एक संबंध को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम रियल लाइफ में हमारे क्या हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट हैं, मदर सन हैं, ऐसे और बहुत सारे दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैथ्स में, तो मैथ्स में हम हमेशा अक्सर हम बोलते रहते हैं कि ए जो ए है वो परपेंडिकुलर बी है, या 9 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, मतलब ग्रेटर देन के बीच रिलेशन है, इसमें क्या है, लंबवत है रिलेशन है। लाइन पी क्यू के क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। ठीक, तो मतलब हमें संबंध दिखाने के लिए हमेशा क्या होता है कि जोड़ा चाहिए होता है, जोड़े के रूप में ही हम क्या दिखाते हैं, संबंध को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना ए कोई सेट है, सेट हमने इससे पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1, 2 और 3, और बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 8 और 27। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को कि क्या हो जाएगा। जैसे हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करा था कि 1 का क्या हो जाएगा, पहले 1 का 1 से, फिर 1 का 8 से, फिर 1 का 27 से, फिर वैसे ही 2 का 1 से, 2 का 8 से, 2 का 27 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 8 से, 3 का 27 से। तो कितने पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट आए हमारे, 3 हैं ये और 3 ये हैं, तो 3 3 9 आ जाएंगे। तो 3 इनको काउंट करोगे तो ये 9 होंगे। तो ये ए क्रॉस बी आया। अब ये ए क्रॉस बी में माना हम सोचते हैं कि इनमें हमने एक रिलेशन दे रखा है कि हमें वो चाहिए, हमें ए और बी जो ये हैं क्रमित युग्म है या ऑर्डर पे है, उस ये इस रूप में चाहिए हमें जहाँ की बी जो हो वो ए का क्या हो, ए की पावर 3 हो। बी और ए के बीच क्या रिलेशन हो कि बी इक्वल टू ए की पावर 3। तो जैसे हमें वैसे भी हम देखते हैं कि दुनिया में तो सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमारे सबके साथ तो एक रिलेशन होता नहीं है, जो खास लोग हैं उनसे जो रिलेशन होगा, तो उसी टाइप से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हमें ऐसा रिलेशन ऐसा चाहिए इसमें जिसमें बी और ए इस तरीके से हों कि बी इक्वल टू ए की पावर 3। तो इनमें अगर हम ढूंढेंगे इस तरीके का तो 1, अब 1 की पावर 3 कितना हो गया, 1, फिर 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 8 होता नहीं है, फिर 1 ये भी नहीं आएगा, 2 1 भी नहीं आएगा, लेकिन 2 की पावर 3 बराबर 8 ये आ गया। फिर हमारे उसमें रिलेशन में 2 की पावर 27 भी नहीं है, 3 1 भी नहीं है और 3 8 भी नहीं है, हमारा आ जाएगा 3 और 27, क्योंकि 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो हमारे पास जो रिलेशन में मिले हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, वो कितने मिले, आर इक्वल टू 1 1 2 8 3 और 27। मतलब हमारा क्या था, हम रिलेशन को कैपिटल आर से दिखाते हैं, सच दैट किस में रिलेशन है, ए से बी में रिलेशन है। ठीक है, इसको ए मैपिंग बी भी कहते हैं। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं ए और बी में रिलेशन कि 1 का 1 से, 2 का किससे है, 8 से, और 3 का किससे है, 27 से। ठीक, रिलेशन क्या है, बी इक्वल टू, जो ये लाइन है ये रिलेशन दिखाएगी बी इक्वल टू ए की पावर क्यूब से। अब इसमें जो मैंने ये बना रखा है वेन डायग्राम, इसमें तुम देखोगे कि जो फर्स्ट सेट है इसको प्री इमेज कहते हैं, और ये बी को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, ये ए की इमेज किस में है, बी में है। ठीक, अब इससे हम रिलेशन को समझेंगे, इसकी एक डेफिनेशन देंगे कि क्या, किसी अरिक्त समुच्चय ए, अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी, ए में कोई एलिमेंट होना चाहिए, से सेट बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, जो अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, ए क्रॉस बी के का एक उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट के अंदर से जो छोटे छोटे सेट निकलते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। मतलब हम देखेंगे ये 1 1 2 8 3 27 ये सारे इसके अंदर से आए हैं। ठीक है, उप समुच्चय होता है, क्या बोला, सेट ए से सेट बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक सबसेट होता है।
यह ए क्रॉस बी कैसे बनता है? कर्मित युग्मों का क्या होता है, जो कर्मित युग्म होते हैं प्रथम तथा द्वितीय घटक के मध्य एक क्या होता है, संबंध रहता है। तो कैसे संबंध था? प्रथम ए और बी के क्या बीच क्या रिलेशन था हमारा? अभी बी इक्वल टू ए की पावर 3, मतलब जैसे इसमें 1 का 1 से क्या रिलेशन था कि 1 की पावर 3 बराबर 1 था, 2 की पावर 3 बराबर 8 था। ठीक है, अब ये कहाँ से आते हैं? ये प्रथम वाला हमारा ए से आएगा और सेकंड कहाँ से आएगा? बी से। अब इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखें ये बात कि जो द्वितीय घटक कंपोनेंट भी कहते हैं, वो प्रथम कंपोनेंट का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब या इमेज कहलाता है। ये मैंने बताया था अभी, इमेज और प्री इमेज बताया था। ठीक है, और इसी तरह इंग्लिश में इसको ये इस तरीके से समझो कि ए बी आर टू सेट्स, एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज a subset of A cross B. If x y belong to R, we say that x belong to R related to y. मतलब R किससे रिलेटेड है? y से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ की x A से आएगा और y कहाँ से आएगा? B से। ठीक है, अब इसमें जब रिलेशन के बाद इसमें अब हमें आएगा डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? तो जो सेट A से सेट B में संबंध आर के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम जो घटक होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, मतलब समझ रहे इस बात को? मत ये जो हमने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल किया कि रिलेशन में, जो रिलेशन में है, तो रिलेशन में हमारे पास ये चीज़ें आई थी ना, जो रिलेशन में प्रथम जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 और 3, ठीक है, ये 1 2 3 था। तो ये जो 1 2 3 है, यही हमारे पास क्या कहलाएगा? उस रिलेशन आर, जो रिलेशन हमने अभी किया, उस आर का क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ 1 2 3 यूज हुए और हमारे पास आए क्या? 1 8 और 27। फिर है रेंज, परिसर। सेम परिसर में से सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर के कर्मित युग्मों के सभी सेकंड कंपोनेंट या द्वितीय घटकों के सेट को रिलेशन आर का क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। मतलब रिलेशन में सेकंड कंपोनेंट कौन कौन है? 1 है, 8 है और 27। तो ये 1 8 और 27 जो है वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। ठीक है, फिर है कोडोमेन या सहप्रांत। तो सेट बी, जो रिलेशन में जो आर होता है, रिलेशन में जो सेट बी होता है वो क्या है? हमारा क्या कहलाता है? सहप्रांत या कोडोमेन कहलाता है। और ये भी याद रखें, जो कोडोमेन होता है वो रेंज का सबसेट, जो रेंज होती है कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये फर्स्ट उसमें से लिखा है कि अगर डोमेन लिखना चाहें तो 1 2 3, रेंज तो 1 8 27 और सहप्रांत पे कितना आ जाएगा? 1 8 और 27। अब इसका जो संबंध है रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, निरूपण, तो 3 तरीके से करते हैं हम इनका। पहले रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एंड एरो डायग्राम में। ठीक है, इसको एरो डायग्राम कहते हैं, वेन डायग्राम ना बोल के एरो डायग्राम कहते हैं। एरो मतलब इस तरीके का जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो रोस्टर भी थी, तो जैसे हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, रोस्टर में जैसे हमारे पास ये रिलेशन इस टाइप पे दिया है। एक एग्जांपल में समझते हैं कि आर कैसा है? एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन है कि वाई जो है वो एक्स से 1 कम है। ठीक है, एक्स माइनस 1, और हमें सेट दे रखा ए, और जब ए की सेट दिया है तो इसका मतलब ए टू ए रिलेशन किस में है? सेट ए से ए में ही रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन आर सच दैट आर टेंस टू आर में है। अब क्या करेंगे हम? हमें y क्या चाहिए? वो x माइनस 1 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1। तो x हम किससे ले लेंगे? इससे ले लेंगे सेट ए से, तो 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 तो हमारे पास आएगा नहीं। ठीक है, y की वैल्यू, क्योंकि हमारे सेट ए में 0 कहीं भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इसमें 2 ले लेंगे, x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। x वैल्यू 3 ले लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। x की वैल्यू 4 ले लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो हम ले भी कितना सकते हैं? 1 2 3 और 4 था हमारे पास, तो हमने 2 3 4 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास सेट ए से ए में ही क्या था? मैपिंग थी। तो इसमें ए में हमारे सेट में 0 नहीं था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया? 2 1 3 2 और 4 3। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ये कोमा में लिखा जाता है ब्रैकेट से। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया ही था, मैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, एक्स वाई वाई एक्स माइनस वाई, और इसी तरीके से इसका